हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर यानी माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज हम लोग सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट यूनिट का देखना है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो यह देखते हैं सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल के मान तथा दिशा की व्याख्या कीजिए तथा इसका वेक्टर स्वरूप लिखिए। और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे और जो आते हैं पेपर्स में। तो इतने क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये वाला अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे सदिश रूप में दिखा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर वी एंटर इंटू वेक्टर बी। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 2, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। और इस पेज से इतना ही। और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम ही हैं, दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रश्न क्रमांक 5 में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के नियमों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में पूछा गया, लॉरेंज बल की दिशा के नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरे में अथवा में करके लिखा हुआ है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किस प्रकार भिन्न है। तीनों क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको एक ही आंसर लिखना है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और पूछा भी जाता है ये बार बार पेपर्स में। बता दें, मेरा पेपर तो अभी हाल ही में हुआ है, तो मेरे को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, जो पूछे गए थे, मैं उन्हीं को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें लिखा हुआ है, एम्पियर का परिपथीय अथवा रेखीय समाकलन नियम क्या है, ज्ञात कीजिए। VVM बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और इसके अथवा में पूछा गया, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। दोनों सेम ही क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें फिर से पूछा गया लॉरेंज बल के बारे में ही, लॉरेंज बल क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रश्न क्रमांक 16 में लिखा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उत्तर में भी, यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है इसका। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 18 में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, बोर मैग्नेटान क्या है, एक बोर मैग्नेटान का मान लिखिए। ये जो क्वेश्चंस इस पेज में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये ज़्यादातर 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, 17 और ये 18, जैसे कि दिया हुआ है, बोर मैग्नेटान क्या है। और प्रश्न क्रमांक 19, चुंबकीय बल तथा विद्युत बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे अलग अलग भी इसकी डिफिनेशन पूछ सकता है, जैसे चुंबकीय बल किसे कहते हैं या विद्युत बल किसे कहते हैं। तो इन चारों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 आपको देखने के लिए मिल रहा है, देय उत्तरी प्रश्न में। और इसमें विभिन्न प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे जारो चुंबकीय अनुपात क्या है, या सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण EH/4 पाई m e का पूर्ण गुणक होता है। और इसके अथवा में करके पूछ सकते हैं, जैसे कोणीय संवेग तथा जारो चुंबकीय अनुपात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये किसी भी प्रकार से पूछ सकता है और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना प्रश्न क्रमांक 1 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न क्रमांक 2 में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस यूनिट में लगभग 8 से 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उतने ही अच्छे से तैयार करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपके लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप क्या है, इस पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। और अथवा में करके पूछ सकता है, आयताकार धारा लूप पर बल आघूर्ण का व्यंजन नियमित कीजिए। तो इसको 3-4 तरीकों से पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। बायो सेवर्ट नियम क्या है, और इसके अथवा में इसमें पूछ सकता है, बायो सेवर्ट के नियम लिखिए एवं इसको सदिश रूप में समझाइए। बायो सेवर्ट नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए।
कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है और उसके अथवा में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आप डायग्राम नहीं बना सकते या आपको नहीं पता है, तो आप डायग्राम वाले क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करके लिखना, जिससे थोड़ा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में मतलब पेपर्स में कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं वो अच्छा नंबर्स भी देते हैं उन क्वेश्चंस में। तो उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करिएगा जिसमें डायग्राम आपको आता हो, या फिर फ्लो चार्ट बना के लिख लीजिएगा, उससे भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है और नंबर्स भी मिलते हैं। और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें पूछा गया एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए, इस नियम का उपयोग करते हुए लंबे बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया एम्पियर का रेखीय समाकलन नियम लिखिए व समझाइए। और इसके अथवा में पूछा गया एम्पियर का रेखीय समाकलन नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के बाहर तथा अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। और फिर इसके अथवा में पूछा गया एम्पियर का परिपथी का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है पेपर्स में, एम्पियर का परिपथीय नियम। इसमें भी डायग्राम है, तैयार कर लेना। और बस अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं और जो पूछे भी जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 10, सिद्ध कीजिए वेक्टर डेल इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर डेल इंटू वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर जे, जहाँ प्रतीकों के अर्थ समान है। और इसके अथवा में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर डेल इंटू वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर जे। और इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0। जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे वेक्टर बी वेक्टर एच एंड वेक्टर एम को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम। और दूसरा में है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम। और इसके अथवा में कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक 10 और 11, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक डायग्राम भी है। तो इतने प्रश्न आप सेकंड यूनिट में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी यूनिट में कोई परेशानी होगी, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता करने होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर आपको कोई पेपर्स वगैरह चाहिए होंगे तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।